Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video we are going to discuss about the Business GK and Current Affair 2025 for MBA entrance examinations. So we have included the current affair from the 4th week of October, that is from the 21st of October to 28th of October 2024. And this is part 22 of this session. So let's start this session. Before that, here is some important information regarding our social media handles. So you can join Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. Here you will get the important PDF regarding your examination and subscribe this Manowar MBA entrance channel for daily update and important video lecture के लिए MBA के examination के regarding आप इस channel को subscribe कर लीजिए. In case if you want to join us for self study program, then you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not based in Mumbai or Pune, then you can call on this number for Pan India level live classes के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 8828581455 और काउंसलर जो है आपको गाइड कर देंगे. अदर सेंटर जो है वो कमिंग सून अभी जो आने वाला है, जहां नासिक, नागपुर और औरंगाबाद, संभाजी नगर जो है आप यहां भी विजिट कर सकते हो. आपको यहां भी कुछ दिन बाद जो है एमबीए के लिए आप प्रिपरेशन के लिए यहां पर विजिट कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. And the first question is, who has become the new Chief Justice of India? So this is very important question. अभी Chief Justice जो है वो हमारे नए बन गए हैं. अभी हमें पता था कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है वो Chief Justice थे, हमारे 50th नंबर के Chief Justice थे. और अब जो है किनको अपॉइंट कर दिया गया, दैट इज द 51st नंबर Chief Justice कौन बन गए हैं? संजीव खन्ना, B.R. गवई, विक्रम नाथ, B.V. नागरत्ना. एंड द करेक्ट आंसर इज संजीव खन्ना. सो जस्टिस संजीव खन्ना विल बी द 51st Chief Justice of the Supreme Court. CGI चंद्रचूड़ भी टू रिटायर ऑन 10th of November 2024. और यहाँ पर जो है इनको अपॉइंट कौन करते हैं? सो अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और इनका टेन्यूर कितना होता है? 65 ईयर्स का टेन्यूर होता है. अभी जो हमारे सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे? दैट वाज हीरालाल जे कानिया जो है वो पहले चीफ जस्टिस थे इंडिया के. इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जो है उसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? दैट इज ऑन 28th of January 1950 में इनॉग्रेशन हुआ था इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का. और ये जो आपको हाई कोर्ट के जज का टेन्योर कितना होता है? दैट इज 62 ईयर्स. इंडिया की पहली जो फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट की वो कौन थी? दैट इज फातिमा बीबी वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की वो थी. Now move on to the next question. Who has won the Miss India 2024 title? This is also very important question. Miss India 2024 का टाइटल जो है किनको दिया गया है? इसने किसने जीता है मिस इंडिया 2024? अब ये जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, जो नेक्स्ट प्रेजेंट होगा वर्ल्ड प्रेजेंट उसमें रिप्रेजेंट करेंगी यही. तो श्वेता सरदा, प्रिया सेन, निकिता पोरवाल, नंदिनी गुप्ता. एंड द करेक्ट आंसर इज निकिता पोरवाल. सो रेसिडेंट ऑफ उज्जैन इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करती हैं ये. हैज वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2024 एंड नाउ निकिता विल नाउ रिप्रेजेंट इंडिया इन द मिस वर्ल्ड पीजेंट जो है उसमें आप जो है इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेंगी. और ये मिस इंडिया 2024 का जो फिनाले है वो कहाँ कंडक्ट किया गया था? दैट वाज कंडक्टेड इन वर्ली, मुंबई में जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था. तो ये नाम याद रखिएगा, निकिता पोरवाल. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Where has the new statue of the goddess of justice been installed recently? तो अभी goddess of justice का जो है नया स्टैचू जो है वो इंस्टॉल किया गया है. न्याय की देवी जो है, न्याय की मूर्ति जो कहा जाता है उसका स्टैचू जो है इंस्टॉल किया गया है, अनवेल किया गया है. तो कहाँ किया गया है? पार्लियामेंट हाउस, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम. एंड द करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट. So a new statue of Lady of Justice, that is Goddess of Justice, has been installed in the Supreme Court. The bandage has been removed from the eyes of this statue, which is now indicated the blindness of the law. कहा जाता था कि ये जो बैंडेज था जो आई पे लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है, जिसके मतलब था कि वो सबको एक नजर से जो है कानून देख रहा है. All are equal in the eyes of the law, whether they are rich or poor. At the same time, instead of sword in his hand, the book of the Constitution has been given. तो ये जो हाथ देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है. अब जो है से मतलब स्वर्ण की जगह कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है. तो ये जो है न्याय की मूर्ति है, न्याय की देवी कहा जाता है, जस्टिस ऑफ गॉडेस ऑफ जस्टिस कहा जाता है. सो इट हैज बीन अनवेल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which bank has opened its first branch in Singapore? This is important question, बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस जीके को लेकर. तो ये पहला बैंक है इंडिया का जिसने सिंगापुर में जो है अपना ब्रांच ओपन किया है. तो कौन सा बैंक है? HDFC बैंक, यूको बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक. एंड द करेक्ट आंसर इज HDFC बैंक. So HDFC Bank inaugurates its first branch in Singapore
और द ब्रांच वाज इनॉग्रेटेड बाय राकेश सिंह, ग्रुप हेड ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग जो है राकेश हेड जो है इसके ग्रुप हेड है एचडीएफसी के, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया सिंगापुर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनॉग्रेशन हो रहा है। और अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इट वाज एस्टैब्लिश इन 1994 इन मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और ये पहला ऐसा प्राइवेट बैंक है जिसने अपना ब्रांच लक्षद्वीप में खोला था। लक्षद्वीप इज अ आइलैंड नेशन ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप जो है इंडिया का आइलैंड है जो कि अरबियन सी में आपको देखने में मिलेगा। सो एचडीएफसी इज द फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन लक्षद्वीप। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। लक्षद्वीप की कैपिटल कहाँ है? कवरत्ती जो है वो लक्षद्वीप की कैपिटल है। इंडियन बैंक की बात करते हैं तो आरबीआई इज द नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। और जो पहले गवर्नर थे आरबीआई के वो कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ एंड द फर्स्ट इंडियन गवर्नर वाज सीडी देशमुख। नाउ द करंट गवर्नर कौन है? वो है आपको शक्तिकांत दास जो है वो करंट गवर्नर है आरबीआई का। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज इन मुंबई, महाराष्ट्र। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू बाई MQ-9B ड्रोन्स। तो MQ-9B ड्रोन्स जो है वो एक एल्टीट्यूड पे भी आपको ये काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। और ये काफी जो है आपको जो आर्मी है उसको हेल्प करेगा हायर एल्टीट्यूड पे, खास करके हिमालयन रीजन में। और ये किस कंट्री से जो है इंडिया खरीद रहा है और इसका जो है कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। सो जापान, अमेरिका, रशिया, इजराइल एंड द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। So India has signed a deal with US for 31 MQ-9B drones worth 3.5 billions। तो कितने ड्रोन जो है वो इंडिया इससे ले रहा है? 31 ले रहा है। द कंपनी दैट मेक्स द MQ-9B ड्रोन इज जनरल एटॉमिक्स, नाम है इस कंपनी का। यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्लाइट के तौर पे जो है आपको दिख सकता है ये ड्रोन जो है उसका शेप भी। तो जनरल एटॉमिक्स नाम की कंपनी है जो ये ड्रोन बना रही है। Now move on to the next question. How many medals has India won in the ISSF World Cup Final 2024? तो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप जो हुआ था इसमें इंडिया ने जो है वो कितना मेडल जीता है फाइनल में पहुंचकर? 5 मेडल, 8 मेडल, 9 मेडल, 4 मेडल एंड द करेक्ट आंसर इज 4 मेडल। सो इंडियन शूटर्स हैव won 4 मेडल, 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज एट द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2024। और ये फाइनल जो है वो कंडक्ट कहाँ किया गया था? सो दिस वाज कंडक्टेड from 13 to 18 October 2024 at the डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज इन न्यू दिल्ली में जो है ये कंडक्ट किया गया था। अभी ओलंपिक्स जो कंडक्ट हुआ था वहां इंडिया ने शूटिंग में 3 मेडल जीता था, आपको पता होगा। एक मनु भाकर ने 2 मेडल जीता था, दैट इज इन द इंडिविजुअल इवेंट और मिक्स्ड इवेंट सरबजोत सिंह के साथ। और स्वप्निल कुसाले जो है उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये शूटिंग जो है इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has been declared malaria free by the World Health Organization? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस कंट्री को मलेरिया डिजीज से जो है फ्री कर दिया। बोला कि अब यहाँ कोई भी केस ऐसा मलेरिया का पिछले 10 साल जो भी है इसका जो कैटेगरी होता है, क्राइटेरिया होता है, उसमें नहीं आया है। मलेरिया एक जो है आपको डिजीज है, प्रोटोजोन पैरासाइट से होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। और इसको कैरी करता है मॉस्किटो, जिस मॉस्किटो का नाम होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और ये अगर आपको काट लेगा तो आपको मलेरिया हो जाएगा। तो ये किस कंट्री को जो है डिक्लेयर कर दिया गया फ्री फ्रॉम मलेरिया? इजिप्ट, इथियोपिया, जॉर्डन, सीरिया एंड द करेक्ट आंसर इज इजिप्ट। सो इजिप्ट हैज बीन ऑफिशियली सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री बाय WHO। दिस ईयर इट हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू गेट दिस स्टेटस आफ्टर कैबो बर्दे। तो कैबो बर्दे के बाद जो है ये दूसरा ऐसा कंट्री है जिसको मलेरिया फ्री स्टेटस जो है ये WHO ने प्रोवाइड किया है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम जो हमने डिस्कस कर लिया। WHO की बात करते हैं, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल 1948। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट 7 अप्रैल एज द वर्ल्ड हेल्थ डे। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में जो है हेडक्वार्टर है। इजिप्ट की जो है कैपिटल वो कहाँ है? कैरो है। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है इसके अभी प्रेसिडेंट है। इजिप्ट में जो इजिप्ट जो किस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है? दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नाइल, दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल और लार्जेस्ट जो है वो अमेजन है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी COP16 हैज बिगन इन विच कंट्री? तो क्लाइमेट को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर ये जो है यूनाइटेड नेशन का जो है बायोडाइवर्सिटी पर कन्वेंशन होता है UNCC का। और ये COP16 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 जो है ये कहाँ कंडक्ट किया जा रहा है? सो कजाकिस्तान, कोलंबिया, बेलारूस, नीदरलैंड्स एंड द करेक्ट आंसर इज कोलंबिया। So the United Nations Conference on Biological Diversity COP16 has begun in the Colombian city of Cali
COP16 फोकसेस ऑन कमिटमेंट टू प्रिवेंट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो चुका है जहां पर उसको जो है फिर से प्रिजर्व करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये COP16 जो है इसका फोकस है। इस पर आपको जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एरिया होता है जहां पर डिफरेंट स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहाँ है? दैट इज एट द वेस्टर्न घाट जो है, शायाद्री भी जिसको कहा जाता है। और इक्वेटर के जो है आपको नियर बाई इक्वेटर जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। COP15 was held from 7 to 9 दिसंबर 2022 इन मॉन्ट्रियल, कनाडा में जो है COP15 हुआ था। अब COP16 कहाँ हो रहा है? कोलंबिया में हो रहा है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड? तो यूनाइटेड नेशन डे, यूएन डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 24th of October, 21st of October, 20th of October, 17th of October. And the correct answer is 24th of October. So United Nation organization was established on 24th of October 1945 और इसीलिए जो है यूएन डे इस दिन सेलिब्रेट होता है। अभी टोटल मेंबर कंट्री जो है वो कितने हैं? 193 जो है वो टोटल मेंबर कंट्री है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन में टोटल जो है वो आपको 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट इज रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज एंड स्पेनिश। दीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन के बारे में है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में जो है आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा यूनाइटेड नेशन का। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has won the women's T20 World Cup 2024? This is important question. We have already seen that men's T20 World Cup won by India by defeating South Africa. That was final was played at Barbados, West Indies. और विराट कोहली जो है मैन ऑफ द मैच हुए थे और जसप्रीत बुमराह जो है वो मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। नाउ विमेंस टीम का वर्ल्ड कप हुआ था जो कि आपको बांग्लादेश में कंडक्ट कराना था, लेकिन इसको कंडक्ट कराया गया था किसी बांग्लादेश में जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से इसको यूएई में कंडक्ट कराया गया। नाउ विच कंट्री हैज वॉन दिस वर्ल्ड कप? सो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया। And the correct answer is New Zealand. So host United Arab Emirates, न्यूजीलैंड फर्स्ट टाइम जीता है। This was the 9th edition of the World Cup and beat South Africa by 32 runs. तो दोनों ने साउथ अफ्रीका को हराया है, मेंस वाले ने भी और ये वीमेंस वाले ने भी। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो अमेलिया केर थी, न्यूजीलैंड की प्लेयर है, उनको जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया है। Now move on to the next question. Who has been appointed as the chairperson of the National Commission for Women? This is very important question. पहले जो है वीमेन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है इसके चेयरमैन थी रेखा शर्मा। अब इनकी जगह पे किनको अपॉइंट किया गया? उनका टेन्योर खत्म हो गया है, अब किसी और को जो है चेयरमैन बनाया गया है एनसीडब्ल्यू का। तो कौन है? विजया राहतकर, निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी, प्रियंका चतुर्वेदी। एंड द करेक्ट आंसर इज विजया राहतकर। So the central government has appointed Vijaya Rahatkar as the chairperson of the National Commission for Women and she has replaced Rekha Sharma as the chairperson। और ये जो है आपको एनसीडब्ल्यू की फर्स्ट चेयरमैन कौन थी? सबसे पहली चेयरमैन कौन बनी थी? सो दैट वाज जयंती पटनायक वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। यही जो है आपको विजया राहतकर है जो अब एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन बन गई है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Rosita Milesi has been awarded the Nansen Refugee Award for 2024. She belongs to which country? So Nansen Refugee Award जो है रिफ्यूजी को लेकर जो है जो वर्क करते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और रोसिता मिलेसी को जो है इस बार अवार्ड दिया गया है और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अमेरिका, जापान। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्राजील। So Brazil's sister nun Rosita Milesi has been awarded the 2024 Nansen Refugee Award and she has been awarded this honor for advocating the right and respect of refugee and migrants in Brazil। तो उसके लिए जो है ये वर्क कर रही हैं उनके राइट के लिए, उनके रेस्पेक्ट के लिए। और ये नानसन रिफ्यूजी अवार्ड जो है वो देता कौन है? प्रोवाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी। और ये सबसे पहली बार जो एस्टैब्लिश किया गया था दैट वाज इन 1954 में एस्टैब्लिश किया गया था। और 2023 के जो विनर थे वो थे अब्दुल्ला मीरे वाज द विनर ऑफ 2023। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू स्कोर 50 इंटरनेशनल गोल्स? तो ये पहली इंडियन वीमेन है जिन्होंने फुटबॉल में जो है 50 गोल कर लिया, इंटरनेशनल गोल 50 इंटरनेशनल गोल। तो ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। और ये कौन है? मनीषा कल्याण, शांति मुलिक, बाला देवी, ओइनम देवी। And the correct answer is Bala Devi. So Bala Devi has become the first Indian women footballer to score 50 international goal by scoring against Pakistan in the SAF Women's Championship 2024 that was held in Nepal। तो ये नाम याद रखिएगा। और एक और चीज याद रख सकते हैं आप कि बाला देवी से आपसे ये भी पूछ सकता है कि बाला देवी का जो है रिलेशन किस स्पोर्ट से है। So she is related to football।
Now move on to the next question. Prabhakar Raghavan has become the new Chief Technology Officer of which global company? तो CTO बन गए हैं, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर जो है वो किस कंपनी के बन गए हैं? प्रभाकर राघवन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है बिजनेस जीके को लेकर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, ओपन एआई, and the correct answer is Google. So Indian origin Prabhakar Raghavan has become Google's new chief technology officer. ये और भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडियन ऑरिजिन पर्सन जो है ये बने हैं आपको गूगल के न्यू चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। प्रभाकर राघवन टू रिप्लेस निक फॉक्स एज सीटीओ, पहले निक फॉक्स थे उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। अगर बात करते हैं गूगल की तो गूगल वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 4 सितंबर 1998 और इसके फाउंडर कौन थे? लैरी पेज और सर्जी ब्रीन जो है वो इसके फाउंडर हुआ करते थे। हेडक्वार्टर कहाँ है? नाउ द हेडक्वार्टर इज इन कैलिफोर्निया, यूएस में जो है हेडक्वार्टर है। और इसके जो है आपको ये कौन है? सीईओ कौन है? दैट इज सुंदर पिचाई जो है आपको इसके सीईओ है गूगल के। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country ranks first as per the Economic Freedom Report 2024? तो इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया गया है और इसमें नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी कंट्री है इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट में? हांगकांग, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, एंड द करेक्ट आंसर इज हांगकांग। So the Economic Freedom Report 2024 has been released by the Fraser Institute Canada। तो इसको रिलीज कौन करता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट रिलीज करता है। और हांगकांग रिक्लेम द टाइटल ऑफ द मोस्ट ओपन इकोनॉमी विद अ स्कोर ऑफ 8.58, द रिपोर्ट सेड। तो सबसे ज्यादा जो है ओपन इकोनॉमी है, मतलब सबसे ज्यादा वहां पे बहुत ज्यादा जो है टैरिफ वगैरह बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हांगकांग सबसे ज्यादा ओपन इकोनॉमी के तौर पे यहां पर डिक्लेयर किया गया है। इंडिया रैंक 84 आउट ऑफ 165 कंट्रीज, तो इंडिया का पोजीशन 84 है, काफी ज्यादा नीचे है। वेनेजुएला इज रैंक लास्ट विद 3.02 पॉइंट एंड 165। तो वेनेजुएला जो है जो आपको साउथ अमेरिकन कंट्री है ये जो है सबसे लास्ट पर आपको देखने को मिलेगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स? सो इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस जीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? संदीप पुंडरिक, हरीश दुदानी, अभ्युदय जिंदल, परवीना रॉय, and the correct answer is Abhyuday Jindal. So Abhyuday Jindal has been appointed as the president of Indian Chamber of Commerce. Abhyuday Jindal is the MD of Jindal Steel. तो ये जो जिंदल स्टील है उसके MD भी है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड एसोसिएशन इन द कंट्री और ये जो स्टैब्लिश किया गया था आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1925 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज इन कोलकाता में जो है आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना कैन इफेक्ट विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो दाना स्टॉर्म है और ये किस स्टेट को जो है इफेक्ट कर रहा है? कहाँ जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना जो है आपको देखने को मिला है? कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, and the correct answer is Odisha. So cyclonic storm Dana will hit the coast of Odisha on October 24. The name the storm is given by Qatar. तो ये नेम सजेस्ट किसने किया है? इस साइक्लोन का नाम जो है दाना किसने रखा है? कतर ने रखा है। इसका मतलब होता है जेनरोसिटी। और ये उड़ीसा के अलावा जो भी आपको ईस्टर्न कोस्ट पे जो स्टेट है खास करके वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश इसको भी इफेक्ट करेगा। साइक्लोन क्यों फॉर्म होता है? अगर लो प्रेशर जोन जब क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है? कोल्ड एयर जो है वहां पर आकर आपको साइक्लोन का फॉर्म ले लेती है और ये जो सेंटर ऑफ साइक्लोन होता है इसको कहते हैं आई। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 16th ब्रिक्स समिट 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो ब्रिक्स समिट जो है वो ये 16th एडिशन है और ये कहाँ जो है ऑर्गेनाइज किया गया है 2024 में? तो चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया, एंड द करेक्ट आंसर इज रशिया। So the 16th BRICS Summit 2024 will take place in Kazan, Russia from 22nd to 24th of October 2024 और यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी जाकर पार्टिसिपेट किया था। ब्रिक्स की बात करें तो पहले जो इसमें कंट्री थी दैट इज ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। नाउ some more country added in the BRICS and it is known as BRICS Plus। तो अब जो है कुछ और कंट्री ऐड हो गई है जैसे कि इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सारी कंट्री जो है ब्रिक्स का पार्ट बन गई है। और कुछ कंट्री को हमने इनवाइट भी किया था जैसे कि सऊदी अरबिया, थाईलैंड, वियतनाम हैज बीन इनवाइटेड इन द ब्रिक्स समिट 2024 दैट वाज हेल्ड एट काजान, रशिया। इस बार का थीम क्या था? तो थीम था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। दिस वाज द थीम ऑफ द ब्रिक्स समिट 2024। Now move on to the next question. According to the Global Multidimensional Poverty Index 2024, which country lives in the poorest the most?
तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया गया है कि वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा पुअर किस देश में रहते हैं, किस कंट्री में जो है सबसे ज्यादा गरीब लोग जो है वो रिसाइड करते हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इथियोपिया, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। सो रिलीज्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट रिलीज किया है। और ये था, टॉपिक क्या था इसका, तो वो था पॉवर्टी एंड कॉन्फ्लिक्ट, दैट वाज द टॉपिक ऑफ दिस रिपोर्ट। द 5 countries with the largest number of people living in poverty were India, Pakistan, Ethiopia, Nigeria and the Democratic Republic of the Congo। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो है आपको पॉपुलेशन रहती है, पुअर पॉपुलेशन इंडिया में इसलिए है क्योंकि इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब जो है अगर सेंसस होता है तो हमें लगता है कि ये फर्स्ट भी हो जाएगा, चाइना को जो है हम पीछे छोड़ देंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ है, इसलिए यहाँ भी पुअर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सिर्फ यही वजह नहीं है, और भी चीजें हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है, पॉपुलेशन भी बहुत मेजर इशू है। Now move on to the next question. According to IQ Air report, which is the most polluted city in the world? तो दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर जो है IQ Air की रिपोर्ट आई है और उसमें सबसे पॉल्यूटेड शहर किसको बताया गया है? लाहौर, ढाका, कोलंबो, इस्लामाबाद, एंड द करेक्ट आंसर इज लाहौर। सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IQ रिपोर्ट 2024, लाहौर पाकिस्तान इज करेंटली द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो सिटी की बात करते हैं तो लाहौर जो है वो सबसे पॉपुलेटेड है, और ये लाहौर के बाद जो है अगर दूसरा कोई सिटी सबसे पॉपुलेटेड है दैट इज दिल्ली। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल इन द वर्ल्ड, सो कैपिटल में अगर आ जाएगा तो दैट इज न्यू दिल्ली। अगर सिटी में आता है सो दैट इज लाहौर, एंड न्यू दिल्ली इज दैट द सेकंड पोजीशन। So these are the 20 most important questions which we have discussed in this session. With that, we will conclude the session here. Before that, some important information regarding our self-study program. In case if you want to join us for self-study program, then you can visit our center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. Some more centers are coming soon, that is Nasik, आपको औरंगाबाद, इन सब जगह जो है आपको सेंटर, नागपुर वगैरह सेंटर देखने को मिल जाएगा कुछ दिनों में। अगर आप वहां रिसाइड करते हो, ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हो तो इस सेंटर पे विजिट कर सकते हो। इफ यू आर नॉट रिसाइडिंग इन मुंबई और पुणे, देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, दैट इज 8828581455, एंड द काउंसलर विल गाइड यू फॉर ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।